Hello everyone, we'll continue with our lecture on nutrition and nutrients. लास्ट टॉपिक में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को वाइंड अप कर दिया था। हम विटामिन कर रहे थे। विटामिन में भी हमने फैट सोल्यूबल विटामिन को पढ़ लिया था। आज से हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन करेंगे। देखते हैं। विटामिन वैसे पता ही होगा, विटामिन को किसने डिस्कवर करा था? कैसिमिर फंक ने। उनको ये लगा था ये क्या है, वाइटल एमीन्स है। तो विटामिन के टाइप्स के बारे में हमने बात करी थी लास्ट टाइम कि दो टाइप के हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। आज हम डील करेंगे किसके साथ? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के साथ। देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, ये वो विटामिन है जो पानी में घुल सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर कैरीड टू द बॉडीज टिश्यूज बट आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये पानी में आसानी से घुल जाने की वजह से ब्लड में ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, कैरीड करी जा सकती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती है। ये यूरिन के साथ हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल फूड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड मस्ट बी टेकन इन डेली। अब क्योंकि हमारी बॉडी से बार बार यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है, पानी में घुलने की वजह से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, तो हमें इन्हें रेगुलरली इनटेक करना पड़ेगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन में दो टाइप के विटामिन आ जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो कि 8 सब विटामिन से बनी है, and vitamin C. So there are total 2 different types of vitamins that make up your water soluble vitamin. Vitamin B complex and vitamin C. Next आते हैं B complex vitamins, एक एक करके डील करेंगे। The B complex group consists of 8 subvitamins such as thiamine B1, B2 या फिर riboflavin, niacin B3, B6 pyridoxine, folic acid, vitamin B12, biotin and pantothenic acid. So these are your 8 different types of vitamin B that make up your vitamin B complex. हम एक एक करके विटामिन को डील करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। जो पहला विटामिन है वो विटामिन है B1। अगेन B1 का ऑल्टरनेट नेम क्या है? इसे थायमिन भी कहा जाता है। इसे प्री के लिए मार्क करेंगे। थायमिन और विटामिन B1 helps to release energy from foods, promotes normal appetite and plays a role in muscle contraction and conduction of nerve signals. तो जो B1 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एनर्जी हमारे फूड में से कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह से एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है, हमारे खाने पीने की जो एपेटाइट है उसको मेंटेन करता है, उसके अलावा मसल कंट्रैक्शन और नर्व वगैरह के सिग्नल सेंड करने में ये हेल्प करता है। B1 की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरीबेरी। बेरीबेरी में होता है क्या? स्किन में रैशेज वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। इस बेरीबेरी या फिर विटामिन B1 डेफिशिएंसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे थायमिन डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि B1 का जो अल्टरनेट नेम है वो है थायमिन। सोर्सेज क्या है? ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हीट जर्म, व्हीट ब्रांड, लिटरली गेहूं की बात करी जा रही है। उसके अलावा नट्स एंड सीड्स जैसे आलमंड हो गए, पीनट वगैरह हो गए। फोर्टिफाइड ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सेरेल्स। फोर्टिफाइड का मतलब होगा एडेड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें एडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एडेड विटामिन मिनरल एडेड रहते हैं। होल मील फ्लोर एंड सेरेल्स, जो अनपॉलिश्ड गेहूं का जो आटा होता है उसकी बात करी जा रही है, मैदे की बात नहीं करी जा रही है। उसके अलावा सेरेल्स जैसे कि ओट हो गया, रागी वगैरह हो गए, इनकी बात करी जा रही है। सो दीज आर योर सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ऑल्टरनेट नेम क्या है? थायमिन। इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है? बेरीबेरी, प्लस इसके सोर्सेज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज विटामिन B2। B2 का ऑल्टरनेट नेम क्या है? इसे रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है। रिबोफ्लेविन फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, जैसे कि B1 की तरह ही था। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सेल्स को भी सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। रिबोफ्लेविन की कमी की वजह से क्या इशू आ सकती है? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज स्किन डिसऑर्डर, क्रैक्स एट कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, जो चीक्स और लिप्स वगैरह जो फटने लगते हैं। उसके अलावा हेयर लॉस, इची एंड रेड आइज, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है और कैटरेक्ट जैसे बीमारियां भी हो सकती है। सोर्सेज क्या रहेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, चीज, कर्ड हो गया। एग व्हाइट, बॉइल्ड एग का जो व्हाइट वाला पार्ट है, आलमंड्स, मशरूम एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है विटामिन B3। B3 का जो अल्टरनेट नेम है उसे हम क्या कहते हैं? नियासिन। सो नियासिन इज द अल्टरनेट नेम फॉर विटामिन
B3। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन इज इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल्यूलर फंक्शन। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लस ये हमारी बॉडी के सेल्स को भी सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इट हेल्प्स कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो जो मोटे हो जा रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B3 की इंटेक को बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। खाने वगैरह पचाने में और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, नियासिन्स डेफिशिएंसी कॉजेस पेलेग्रा। सो B3 की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है पेलेग्रा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सोर्सेज देख लेते हैं। लीन मीट, इसका मतलब है मीट जिसमें फैट ना हो, ठीक। ट्यूना एंड सैल्मन, फिश की बात करी जा रही है। लेग्यूम्स जैसे दाल वगैरह हो गए, मटर, छोला, अरहर, इनकी बात हो रही है। एग्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। सो दीज आर योर सोर्सेज ऑफ विटामिन B3। याद क्या रखना है, B3 का अल्टरनेट नेम क्या है, डिजीज कौन सी होती है कमी की वजह से, और सोर्स क्या है। नेक्स्ट विटामिन B5। B5 जो विटामिन है इसका अल्टरनेट नेम क्या है, पैंटोथेनिक एसिड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। B5 इज नोन एज पैंटोथेनिक एसिड। It is involved in energy production and it aids in formation of hormones and metabolism of fats, protein and carbohydrate from food. तो इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हार्मोन कौन से बॉडी सिस्टम हमने पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये आपके लिए प्री क्वेश्चन बन गया, किस विटामिन की वजह से एंडोक्राइन सिस्टम मैनेज करी जाती है या फिर हार्मोन प्रोड्यूस होता है, विटामिन B5। उसके अलावा ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके सोर्सेस क्या है, फिश, लीन मीट, अगेन बिना फैट वाला जो मीट है, एग, लेग्यूम्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे साग सब्जी वगैरह हो गए, जैसे कि पालक हो गया, फिर मेथी का साग वगैरह, ये सब आ जाएंगे। Next one is vitamin B6, otherwise known as pyridoxine, pyridoxal और pyridoxamine, pyridoxamine। काम क्या है इसका, इट हेल्प्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन को यूटिलाइज करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। होपफुली यू रिमेंबर आरबीसी कहाँ पे बनती है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। उसके अलावा इट बिहेव्स एज एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया वायरस को सही तरीके से ग्रो करने नहीं देती है। तो एंटीऑक्सीडेंट से हमें क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग एबिलिटी जो ऑर्गेनिजम्स है उनको रिड्यूस करता है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को हेल्प बढ़ाने में हेल्प करता है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर हेल्पफुल फॉर अस। उसके अलावा इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में नर्व सिग्नल को सेंड करने में हेल्प करते हैं, इस वजह से इनका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन को भी प्रोड्यूस करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर्ड पिगमेंट है जो कि आरबीसी में मौजूद रहती है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। सोर्स क्या है, इट इंक्लूड्स लेग्यूम्स, ऑर्गन मीट जैसे लीवर, हार्ट वगैरह हो गया, फिश, मीट चाहे वो मटन हो, चिकन हो, स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, होल ग्रेन्स जैसे कि ग्रेन्स में आ जाएंगे राइस, व्हीट वगैरह आ जाएंगे, रागी आ जाएगा, फोर्टिफाइड सेरेल्स जैसे ओट्स वगैरह हो गए, ये आपके लिए फोर्टिफाइड सेरेल्स का काम करते हैं। नेक्स्ट विटामिन B7, ऑल्टरनेट नेम क्या है इसका, बायोटिन। बायोटिन और विटामिन B7 काम क्या है, इट हेल्प्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड। फूड के अंदर से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करने में भी ये हेल्प करेगा, डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है, एग यॉल्क, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड मशरूम्स। उसके अलावा थोड़ा बहुत ये ऑर्गन मीट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन बी,
विटामिन B9, जो नेक्स्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में वो B9। B9 का एक ऑल्टरनेट नेम है, इसे फोलेट भी कहते हैं। फोलेट के अलावा इसे फॉलिक एसिड और फोलैकिन भी कहते हैं, फोलैकिन, फोलासिन। अगेन ये सारे ऑल्टरनेट नेम्स आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। B9 इज ऑल्सो नोन एज फोलेट, फोलिक एसिड और फोलासिन। काम क्या है इसका? इट एड्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, यूटिलाइज करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा इट प्रमोट्स रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसी को फॉर्म करने में हेल्प करता है। प्लस इट लोअर्स द रिस्क फॉर न्यूट्रल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स, ये हमारी बॉडी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान ये जो बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, इनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। और कौन से की? न्यूरल ट्यूब, जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके डिफेक्ट्स को ये रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। सोर्स क्या रहेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, मेथी का साग वगैरह हो गया, उसके अलावा ब्रोकली वगैरह भी यहाँ पे आ जाएंगे। होल ग्रेन्स हो गए जैसे कि सेरेल्स वगैरह हो गए, पीस एंड नट्स। लास्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से लास्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? कोबैलेमिन। कुछ लोग इसे सियानोकोबैलेमिन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा B12 को कोबैलेमिन या फिर सियानोकोबैलेमिन भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह को फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये मैनेज करता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स वीगन्स, जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनको अफेक्ट करता है, और उसके अलावा जो एल्डरली है उन्हें अफेक्ट करता है, क्योंकि एल्डरली के डाइट में नॉनवेज बहुत रेयरली होता है, क्योंकि वो नॉनवेज की जो हाई फाइबर है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो दे अवॉइड नॉनवेज डाइट। तो लिटरली कह सकते हो B12 का जो मेजर सोर्स है वो नॉनवेज फूड है। तो जो लोग प्योर वेज डाइट फॉलो करते हैं उनमें B12 डेफिशिएंसी शो हो सकती है। देखते हैं इसके बारे में। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी इंक्लूड एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, जो हाथ पैर में झुंझुनापन जो आ जाना, वो सब इसी वजह से आता है। उसके अलावा सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज फाउंड ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि लीन मीट, चिकन, फिश, सी फूड, एग एंड मिल्क। हाँ, वीगन हो और साथ साथ अगर मिल्क वगैरह ले रहे हो तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके अलावा फोर्टिफाइड सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया चंक वगैरह हो गए, सोया मिल्क वगैरह हो गए, उसमें से हमें विटामिन B12 मिल जाएगा। सो दीज आर योर डिफरेंट, नॉट डिफरेंट, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर B12 विटामिन्स। हमें याद ही रखना है इनके ऑल्टरनेट नेम्स प्लस सोर्सेज और इनकी कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। Last vitamin in your water soluble vitamins, vitamin C. Vitamin C is also known as ascorbic acid or ascorbate. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इट इज नीडेड फॉर हेल्दी स्किन, गम्स जो मसूड़े उनकी बात करी जा रही है, टीथ, बोन्स एंड कार्टिलेज, ये हमारे स्किन के लिए, गम्स के लिए, टीथ और बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, घाव वगैरह को हील होने में, ठीक होने में हेल्प करता है। बोन एंड टूथ फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। इट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम एज वेल एज इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जो पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर है उन्हें ग्रो होने से रोक के रखता है। उसके अलावा विटामिन सी डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड एज स्कर्वी। पता ही होगा विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होगा? इट कॉजेज लूज टीथ, ब्लीडिंग एंड swollen gums एंड improper wound healing। ज़्यादा अगर सीवियर स्कर्वी हो जाती है, दांत वगैरह कम उम्र में झड़ भी सकते हैं। बाय द वे विटामिन सी की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से कोविड वगैरह जैसे सिचुएशन को भी आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, कीवी, लेमन, गुआवा, ग्रेप फ्रूट, वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब आपके विटामिन सी के सोर्सेज हैं। बाय द आंवला, टमाटर, ऑरेंज, लेमन, ये सब मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी हैं। सो दीज आर योर water soluble vitamins that we have dealt today. Have a good day. Take care.